कोरोना, कोरोना, कोरोना और कोरोना। सोते हैं तो कोरोना, जागते हैं तो कोरोना। आखिर कब तक कोरोना कोरोना सुनते रहेंगे? विश्व भर में लाखों लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि इस भयानक बीमारी से कैसे बचें। घर में रहें तो कितने दिन, बाहर न जाएं तो कितने दिन, अभी तक कुछ पता नहीं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर यह सब अचानक कैसे हो गया। भुखमरी, बेचैनी, लाचारी, बेरोजगारी सब पर है भारी एक महामारी। जी हाँ दोस्तों, एक वायरस ने पूरी दुनिया की सांसें फुला रखी है। हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड में नजर दौड़ाइए या सड़क पर सर पर चल रहे इन मजदूरों को देख लीजिए। सबकी सांसें फूली हुई हैं, किसी की बीमारी से, किसी की भूखमरी से। अब तो बेरोजगारी का तनाव भी गर्दन पर तलवार लिए खड़ा है। जान और जहान दोनों खतरे में है। कोई कहता है कि यह वायरस चीन ने जानबूझकर छोड़ा है। कोई कहता है यह चीन का जैविक हथियार है। कोई कहता है कि यह संत सताने की सजा है। कुछ लोगों का कहना है कि यह शिव हिंसा करने का फल है। भविष्यवक्ताओं ने इस घड़ी को पहले ही बता दिया था। नास्ट्रेदामस, जय गुरुदेव तथा सूरदास जी ने इन सब को कौन नहीं जानता। सारा विश्व जैसे ठहर सा गया हो। एक वायरस ने सारी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन सभी इस वायरस के आगे ऐसा है नजर आ रहे हैं। शायद इंसान को अपनी औकात का पता चल रहा है, लेकिन अब भी कुछ लोग भगवान के अस्तित्व को नकारने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी इस वायरस की चपेट में नहीं आए हैं। यह वीडियो विश्व के उन बुद्धिमान लोगों के लिए है जो इस भयानक समय में भगवान, गॉड, अल्लाह को खोज रहे हैं। कहीं सच में यह संत सताने की सजा तो नहीं है, या फिर कोई बड़े परिवर्तन की आहट है, जिसकी भविष्यवाणियां पहले नास्ट्रेडामस, सूरदास, रविदास और फ्लोरेंस ने कर रखी है। अगर संत सताने की सजा मिल रही है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमने किस सच्चे संत को सताया है। ऐसा तो नहीं है कि वह भगवान का अवतार पृथ्वी पर मौजूद हो और हम उसको अनदेखा कर रहे हो। कहीं हम उनको कष्ट तो नहीं दे रहे जिससे प्रकृति भी हमारे खिलाफ होती जा रही है। हमने किस्से कहानियों में सुना था कि संत को सताया था तो पूरा गांव जमीन में धंस गया। बुद्धिमान लोगों को इस पर विचार करना पड़ेगा और उस अवतार को ढूंढना पड़ेगा जो सच में भगवान का अवतार है, जो इस विश्व को इस वायरस से बचा सकता है। इन सारी बातों पर हमारी टीम विचार कर रही थी। हमने सारे तथ्य भी जुटाए और कोशिश की कि कहीं सच में यह जो महामारी है यह विश्व के कुकर्म और पापों का फल तो नहीं है। हमारी टीम ने इंटरनेट से जानकारी प्राप्त की तो जो सच निकल कर आया वह काफी गहरा था। हमने काफी साधु संतों, फकीरों पर रिसर्च किया तो एक संत का संघर्षमय जीवन सामने आया, जिस पर सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां सटीक बैठ रही थी। सारे आंकड़े और प्रमाण मिलकर हमने जो निष्कर्ष निकाला कि सच में यह वही संत है जिसकी हमें तलाश थी। जी हाँ, उनके अनुयायियों से बात की जो इस बात पर दृढ़ हैं कि यह वही संत हैं जो विश्व को बचा सकते हैं। उनसे निवेदन किया जाए, प्रार्थना का तरीका भी बताया। अगर निवेदन भी भाव से देश के राजाओं द्वारा किया जाए तो संत जी जल्दी प्रसन्न होंगे और इस महामारी से बचा सकते हैं, ऐसा उनके अनुयायियों का दावा है। अरे हाँ, उस संत का नाम बताना तो भूल ही गए। उनका नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिनको सताया जा रहा है और उनको जेल में डाल रखा है। अनुयायियों का दावा है कि उनको सम्मान के साथ जेल से बाहर निकालकर उनके चरणों में करबद्ध प्रार्थना की जाए तो विश्व इस महामारी से बच सकता है। जब हमारी टीम ने यह सवाल किया कि वह खुद जेल में हैं तो विश्व को कैसे बचा सकते हैं, तो उनका कहना था कि संतों की लीला समझ से परे होती है। वह विश्व कल्याण के लिए एक तीर से कई निशाने करते हैं। हमें उनकी बातों पर विश्वास हो रहा था। उन्होंने ऐसे लोगों से मिलवाया जो कैंसर, एड्स से ग्रसित थे और नाम दीक्षा लेने के बाद स्वस्थ हो गए। जब वहाँ नाम दीक्षा ली और उसके बाद जब दर्शनों को लाइन में लगते उनसे आशीर्वाद लिया, उसी वक्त मेरा खून उनका बंद हो गया। मुझे
ब्लड कैंसर था। कैसे हुआ कि मुझे पता नहीं था ब्लड कैंसर है। उदयपुर में मैंने चेकअप करवाया। ये मेरी कैंसर की रिपोर्ट्स है। ये देखो आप, मैं कैंसर की मरीज थी। मुझे डॉक्टरों ने 2-4 दिन का कहा था। मैं ठीक हुई हूँ संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा लेने के बाद। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। हमें उनकी बातों पर विश्वास हो रहा था। उनका कहना था कि कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है। यदि आप संत जी का ज्ञान सुनोगे तो पता चलेगा कि वास्तव में मनुष्य की आने वाली समय में क्या दुर्गति होने वाली है। यदि भगवान की सच्ची भक्ति नहीं की, या यूं कहें कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा नहीं ली, तो कोरोना के बाद एक भयंकर समस्या 84 लाख योनियों की है, जो अरबों खरबों जीव भुगत रहे हैं। कोरोना तो एक बार मारेगा, लेकिन उसके बाद नरक और 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ेगी। कुत्ता, गधा, कीड़े मकोड़े भी बनना पड़ेगा। अब मारी थी, फिर कहाँ गया? स्वर्ग गया, फिर पृथ्वी पर, फिर स्वर्ग गया, फिर पृथ्वी पर, फिर नरक गया। ये आगे देखो, 1000 आख वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के भाव वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के पेड़ों के शरीर, और 60,000 बार वैश्या के शरीर, 5 करोड़ बार शिकारी के जीवन, और 20 करोड़ बार हाथी बना, 60 करोड़ बार गधा बना, और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, और 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, और केवल 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। ये है रियल जन्म मरण का चक्र, बिल्कुल सत्य है। कब तक? जब तक उस अल्लाहू अकबर की सत साधना इस दास से प्राप्त नहीं होगी, तो ऐसे जन्म मृत्यु सबकी होगी। यह बातें सुनकर एक वीडियो हमारे सामने आई, जिसे देखकर हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। यह कुत्ता भी कभी हमारी तरह मनुष्य था, ठाठ बाट से रहता था, लेकिन अब इसकी दशा दयनीय है। दोस्तों, सच है और बिल्कुल सच है, भगवान के अवतार सारे विश्व का कल्याण करने आए हैं। हमारी टीम का भी सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी को जल्द से जल्द देशों के राजाओं द्वारा विश्व को बचाने के लिए नम्र निवेदन भेजा जाए। सारे विश्व की प्रजा भी श्रद्धा भाव से निवेदन करे तथा सारा संसार संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर अपने मोक्ष का रास्ता तय करवाए। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह कल्याणकारी संदेश सारे विश्व तक पहुंच सके। धन्यवाद।